समय के साथ जो जो स्पेस के साथ घट रहा है वो तो व्हेरिएबल है. समथिंग विच इज कॉन्स्टंट बियॉन्ड दॅट इज अ कन्सेप्ट. येस, हा विषय पोटतिडकीचा विषय आहे. त्याच्यावर कमी बोललेलं चांगलं, कारण हा विषय कॉन्ट्राव्हर्शियल झालेला आहे. आणि सिटीजन शब्द आम्ही इतक्या सहजपणे बोलतो. हिंदू शब्द इतका, म्हणजे मी हिंदू आहे, मैं हिंदू हूँ, मैं इतनी सहजता से बोलता हूँ. ना मंदिर जाता हूँ, ना प्रार्थना करता हूँ, ना भगवान के सामने मत्था टेकता हूँ, ना कभी गीता पढ़ी है, ना वेद पढ़े है, ना उपनिषद पढ़े, फिर भी हिंदू. भारत का हूँ और भारत देश का हर कुछ खाता हूँ, और फिर भी मैं बोलता भारतीय हूँ. म्हणजे हिंदूमध्ये जे लोक देवांचं गुन्हा करतात, मी नास्तिक आहे, आय एम पक्का अथिस्ट. मैं खुद बता दे रहा हूँ, मैं अथिस्ट हूँ. अथिस्ट का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता भगवान इसमें या उसमें, मूर्ति में. मुझे पता है कि भगवान है और वो आप में और मेरे में है. मूर्ति में भगवान. नास्तिकचा अर्थ हे दगडातल्या देवांना न मानना. विवेकानंद नास्तिक थे, अगर आपको पता हो तो. पक्के नास्तिक थे, अथिस्ट थे. वो कहते थे अगर भगवान को आपको पाना है तो आप फुटबॉल खेलो, आप आपका काम करो. ही सेड आई वर्शिप द गॉड हूम यू कॉल एज मैन. मैं मनुष्य नाम के भगवान की पूजा करता हूँ, मी मानव नावाच्या देवाची पूजा करतो. असे त्यांचे वाक्य म्हणजे ट्रान्सलेट करू. आणि देश म्हणजे काय, तर मग मी ते आता आज एक नया कंसेप्ट आहे की वो चिकन नेक कंसेप्ट. आपने सुना कि चिकन नेक कंसेप्ट? नहीं. सुना क्या? वेरी गुड. चिकन नेक कंसेप्ट पे बात चल रही है अभी. हाँ, नॉर्थ ईस्ट और इंडिया और इसके बीच में चिकन नेक है. अगर आप अभी पिक्चर को देखेंगे तो उसको मरोड़ दिया जाए तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया विल बी सेपरेटेड. एंड ये षड्यंत्र बाहर आ रहा है एंड सो कॉल्ड आजादी वाले कर रहे. आप मेरी बात को समझ रहे? चायना सोबत जिथे आता वॉर इंडियाचा झाला होता, मध्ये वॉर नाही जे झालं ते तिथे चिकन नेक साठी झालं आहे की त्याच्यामुळे सगळं सेपरेट होऊन जाणार. यस, तो डोकलाम पॉइंट, ये पॉइंट. अगर हमको देश की बात करना है तो देश को समझना होगा. यहाँ घर पे बैठ के देश कहाँ समझ में आएगा? वो उसे भूगोल हमने वो नकाशे में पढ़ा है और बोलो नहीं ना, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. आज देश के साथ क्या हो रहा है इसको जिसकी जानकारी है वो सिटीजन है. एक संत थे, बड़े ज्ञानी थे और क्या हो गया उस गांव में कुछ लोगों ने ऐसा कोई द्रव्य मिला दिया और ऐसा कुछ सर्व करने लगे कि लोगों की मति भ्रष्ट होने लगी. वो सबको जा जाके बोलते थे आप वो मत पियो, वो मत पियो, वो मत पियो. पर उसका टेस्ट और उसका जो स्मेल और उसका जो कुछ, और बाकी लोग पी रहे हैं और जो कर रहे हैं मुक्ति का आनंद ले रहे हैं. तो उन्होंने हर व्यक्ति धीरे धीरे करके, अगर 800,000 की पॉपुलेशन है तो पहले 4-5-6 लोगों ने शुरू किया होगा. ये सबको बता रहा है 800 लोगों को मत जाओ मत पियो वो बेकार है. पर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी. एक दिन ऐसा हो गया वो 600-700 हो गए और वो बोलते देखो तुम पी के तो देखो कितना मजा आता है. इसको पता है उसका मजा नहीं, उसका सजा क्या होने वाला है. आप मेरी बात को समझो. जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग की होती है, ड्रग डिपेंडेंस बना देता है, कभी बाहर नहीं निकलता. आप एक आधे साइकेट्रिस्ट की दुकान में जाना और उस वहां पे जो 60 साल का पेशेंट है उसको पूछना कब से आ रहे हो, बोलता मैं जब 20 साल का था तब से आ रहा हूं. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? डिपेंडेंस तैयार करने वाली, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द साइंस आई एम टॉकिंग व्हाट आई एम सीइंग एज अ फैक्ट. तो 600 हो गए, 700 हो गए. अभी अगर 800 लोग गए तो 799 हो गए. अकेले संत बचा था. अभी उसने क्या किया मालूम क्या? वो भी जाके पी के आ गया, बोला चलो अभी मेरी मुक्ति हो गई. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसे समय जो अच्छे लोग हैं उन्होंने एक में का साथ देने को माना. अनफॉर्चुनेटली आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस आर आइसोलेटेड एंड ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स कम टुगेदर. मसल पावर, मनी पावर एंड द पॉलिटिकल पावर, दे आर हैंड इन हैंड. और आज वो चिकन नेक दबाने के पीछे लगे क्योंकि किसी को पॉलिटिकल सत्ता होना है, किसी को अपना मसल दिखाना है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी करना, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी करना है, और किसी को अपने उल्लू सीधे करना है व्यवहार के. तो ये जो कह रहा है कि हम इंडिफरेंट होकर भी नहीं चलेगा, पर हमें क्या करना है? हाँ, क्या करना चाहिए? हम 800 लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते. तो प्रबोध ने 4 प्रबोध तैयार करना. ये 4 प्रबोध ने और 2-2, एक प्रीति प्रबोध बन गई, एक डॉक्टर राय बन गए, धनंजय बन गए और एक विनय बन गए. तो अभी इन्होंने 2-2 लोगों को, विनय ने 2 विनय बनाना, प्रीति ने 2 प्रीति बनाना, राय ने 2 राय बनाना. ऐसे ही मल्टीलेवल मार्केटिंग करना पड़ेगा. अच्छी चीजें पहुंचाने के लिए तकलीफ होती है, बुरी चीजें पहुंचाने के लिए कुछ नहीं. पानी को नीचे गिरने में कुछ नहीं, ऊपर चढ़ाने में तकलीफ होती है. जो मिशनरीज होते हैं ना उनको दिक्कत होती है. दूध बेचने वाला भैया देखा है ना,
बेचारा धूप रहे, बारिश रहे, ठंड रहे, बिल्कुल 6 बजे दरवाजे टिंग टॉन्ग दूध देगा, गाय का, भैंस का ताजा दूध। वो खोलेंगे, अरे क्या रे तू जल्दी देता है, थोड़ा लेट नहीं आता करके दरवाजा खोलेंगे, ले देंगे। फिर कल बोलेंगे अरे कल के तेरे दूध में तो पानी था, ज्यादा पानी था। फिर वो महीने के बाद बोलेंगे तेरा दो बार दूध फटा था, तो मैं उसके पैसे काट रही हूँ। ये बंदा जो न्यू दूध नरिशमेंट करता है, जो पोषक है, पाचक है, जो जरूरी है, वो घर घर पहुंचा रहा है और 1 महीने की उधारी पे पहुंचा रहा है। और महीने के बाद 2 दिन का फटा हुआ दूध, उनका बर्तन ठीक नहीं होगा या उन्होंने ठीक से उबाला नहीं होगा, उसका भी इसको डेबिट कर रहे हैं। और फिर भी ये हर घर में हर दिन जा रहा है, गाय को पाल रहा है, दूध को निकाल रहा है। और दूसरा धंधा लेते हैं, दुकान लगाइए दारू की, मस्त परमिट लिया, ऑन देके दारू का धंधा लगा दिया। और वहां पे रात को देखना, शाम को देखना, 6 बजने के बाद सांझ ढले पहुंचाना, लोग लाइन में लगते हैं कैश लेके, रोकड़ा। और गुजरात और चंद्रपुर जैसे या वर्धा जैसे जो ड्राई रीजन्स है, वहां तो ज्यादा लाइन लगती है। आपको अगर वर्धा जाके उतरोगे ना, बस स्टैंड के बाहर आपको दारू का गुत्ता दिखेगा। और गुजरात में मैं आपको तो जहां बोलूं वहां भी गिरवा दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं ना, ड्राई बोलने से ड्राई नहीं हुआ ना, वो सब कुछ चल रहा है। वो तो किसी का पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी को कुछ खुश करना था, किसी को वोट बटोरना था, किसी को पैसा कमाना था, किसी को इलीगल काम करना था, जो कुछ करना था कर दिया। तो ये दारू के दुकान पे जाके देखना, वहां पे लोग कैश में पैसा देके पीते हैं। और स्पूरियस लीकर से महीने में कम से कम 100 लोग मरते हैं। स्पूरियस लीकर से, गलत दूध से कितने मरे मुझे पता नहीं, ऑफकोर्स उसमें भी अभी लोगों, आजकल दूध के बारे में बच्चों की जानकारी कम है। दूध कहाँ मिलता है, बोलते पाकिट में मिलता है। मतलब दूध गाय देती है उनको पता ही नहीं है, पाकिट ही दूध देती है, ऐसे उनके कंसेप्ट है आजकल के बच्चों। मैंने आपको जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? तो जो पाचक और पोषक चीजें होती है उसके लिए मिशनरी रखते हैं, और जो गंदी बातें होती है, जो भ्रष्ट करने वाली बातें हैं, उसके लोगों की भीड़ लगती है। यही भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। और आज के तारीख में भीड़ तंत्र का नमूना है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कहने वाले भीड़ तंत्र का सहारा ले रहे हैं और इसको प्रजातंत्र कह रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दिए हैं। ऐसे बोलने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए देख रहा हूं तो मैं चुप नहीं बैठू तो क्या करूं मेरे दोस्त। वो पैट्रियोटिज्म में भी इज्म डाल दिया ना, वो कम्युनिज्म, पैट्रियोटिज्म, कैपिटलिज्म, वो इज्म डाल दिया कि लफड़ा हो गया। फ्रीडम, वी शुड नो व्हाट इज रिपब्लिक। Republic word did not have the secular word into it. Why the secularism is getting so much of hype into this Republic India? We were a republic socialist nation, not the secular nation. It was introduced in 1976 against the legal advice by the brute majority, just to appease some section so that the continuity of vote bank politics would be perpetual. The reservation, the second point, the Kashmir, the third point. मतलब खुजली खुजाने में लोगों को बिजी कर दो और बाकी विषय से लक्ष्य क्या भटका दो। और हम भी भटक गए इतने दिन तक। कब साथ में आएंगे, कब साथ में सोचेंगे ये रिपब्लिक कैसे होगा। गणतंत्र है नहीं कि क्या है, गणतंत्र कहते हैं। गण इज अ होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस। गणपति कहते हैं, गणपति जो गण की रक्षा करता है वो गणपति होता है। हमारा इष्ट देवत मानते हैं गणपति, मतलब गणतंत्र दिवस के पहले गणपति शब्द आया है, आद्य दैवत है हमारा। और आज गणतंत्र दिवस पे हम गणपति को बाजू में कर देते हैं और गणतंत्र को लोकतंत्र समझते हैं। और फिर पार्लियामेंट में जो भी हो जाए, भीड़ जो कहेगी वही होना चाहिए, इसको ही हम गणतंत्र समझ रहे हैं और कहते हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन। और पैट्रियोटिज्म इज टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द ब्रेन। Yes. That way we can feel. Patriotism is about talking about the feelings, not about the logic. Patriotism is about talking about giving, not about receiving.